बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आबद अकेडमी की तरफ से बेटा आपको खुश आमदीद। ये यूट्यूब पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखें, आज हम लोग बात करेंगे बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए बेटा आपको ये जो ऑर्बिट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखें, मेरे पास एक एटम है, इसको मैंने जब बड़ा किया तो मुझे इस तरह से नजर आया। ये मुझे जो है ना गोल दायरा नजर आया। देखिए, एटम के दरमियान में क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है। ये जो गोल दायरा नजर आया ना, इसको हम लोग कहते हैं जी ऑर्बिट। मैंने क्लास में भी बताया बच्चों, चार नाम है इसके, मदार, या इसको बोलते हैं शेल, या इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। चार इसके नाम है, ऑर्बिट, मदार, शेल या एनर्जी लेवल। जब हमने एटम को बड़ा किया में दायरा, ये जो सर्कल नजर आ रहा है आपको, दिस सर्कल, दिस दायरा इज कॉल्ड ऑर्बिट, मदार, शेल या एनर्जी लेवल। और ये तीन चार होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे दो बना रहा हूँ ताकि आपको बात की समझ आ जाए। देखिए जरा, एक मैं इधर बना रहा हूँ, एक ये ऑर्बिट है और एक ये ऑर्बिट है। अब ये तो बोहर है, उसने ये कहा है। अच्छा, ये जो ऑर्बिट होता है ना, मदार होता है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ये जो मैं अलामत लगा रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन की है। और ये इस बात का आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी का चार्ज होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें गर्दिश करता है, ये इसमें भागता है, इसमें इस तरह से जो है ना वो मूव करता है। ऑर्बिट में, मदार में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गर्दिश करता है, जो है ना इसमें चलता है। अब ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, बोहर ने ये बात करी है कि जब इलेक्ट्रॉन एक खास ऑर्बिट में, ये जो खास इसका ऑर्बिट, मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रॉन है, मैं कह रहा हूँ इस ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है, वो कहता है जब एक ऑर्बिट में गर्दिश करता है तो ना एनर्जी जज़ब करता है ना खारिज करता है। ये दो अल्फाज हैं, इसकी बुनियाद पे हम लोग इसके जो है ना पॉइंट भी बनाएंगे। ना एनर्जी जज़ब करता है, ना एनर्जी जज़ब करता है, ना एनर्जी खारिज करता है। ये दो बातें आपने, एक जज़ब करना और एक खारिज करना, ये कीवर्ड है, या आप पेपर में लिख सकते हैं इस तरह। ना एनर्जी जज़ब करता है ना खारिज करता है, बल्कि उस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर मैं कोई भी बना सकता हूँ। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में, इस मदार में जो है ना वो गर्दिश कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो ये जब इस मदार में गर्दिश करेगा तो ना तो एनर्जी जज़ब करेगा ना खारिज करेगा, बल्कि उसकी जो एनर्जी है, एक लफ्ज लिखा वो मुतअय्यन होती है। मुतअय्यन को केमिस्ट्री की जुबान में हम लोग कहते हैं क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब है खास होती है। मैं आपको आम मिसाल से समझाऊंगा ना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जिस तरह से हम लोग, जो मोटरसाइकिल होती है, वो मोटरसाइकिल बच्चे जो है ना वो चलाते हैं, मिसाल के तौर पर 50 की स्पीड से चलाते हैं, या 40 की स्पीड से, या 60 की स्पीड से, तो वो उसकी स्पीड है, मोटरसाइकिल की स्पीड है। अब वो ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहता हूँ अगर 50 की स्पीड से गर्दिश कर रहा है ना इसमें, तो वो 50 की स्पीड से इसमें गर्दिश करेगा। ये बेटा आगे जो है, ये जो FSC है उसकी केमिस्ट्री में भी ये मॉडल दिया हुआ है। आप लोग ध्यान से मेरी बात समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जब गर्दिश करेगा उसकी एनर्जी मुतअय्यन होगी, क्वांटाइज्ड होगी, खास होगी, ना एनर्जी जज़ब करेगा ना ही एनर्जी को खारिज करेगा। ये इसकी तारीफ है बोहर के एटॉमिक मॉडल की। अब हमने देखना है इसके निकात कौन कौन से हैं। दो निकात तो मैंने आपको तारीफ में याद करवा दी है। मिसाल के तौर पर देखें जरा, आपने ये बताना है जब इलेक्ट्रॉन एक खास मदार में, जब इलेक्ट्रॉन एक खास मदार में, एक खास ऑर्बिट में गर्दिश करता है तो एनर्जी जज़ब नहीं करता। एक बात। दूसरी बात आपने बतानी है, जब इलेक्ट्रॉन एक खास मदार में गर्दिश करता है तो एनर्जी खारिज नहीं करता। ठीक है। अब देखिए जरा, ये वाला जो ऑर्बिट है ना, ये इसका नाम है K और इसका नाम है L। ये पहले इसकी वीडियो मौजूद है,
शेल के बारे में आप लोग वो देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बुक से आपने किस तरह से याद करना है, रीडिंग करके मैं आपको अच्छे तरह से बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। मतलब ये है, कहने का मकसद ये है, वो पोस्टमार्टम हम लोग चैप्टर पूरे का करेंगे कि आपने कौन सा लफ्ज लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। एक दफ़ा आप लोग बात को समझ लें जरा, हम लोग इसको कहते हैं असेसमेंट करेंगे चैप्टर की, पूरे के पूरे चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 की। अच्छा जी, अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दरमियान शेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के करीब जो शेल होता है ना बेटा, उसकी एनर्जी कम होती है। मैंने आपसे क्या बात की है कि जो के शेल है न्यूक्लियस के करीब है, के शेल जो है ना ये न्यूक्लियस के करीब है, इसकी जो एनर्जी है वो कम है। एल शेल जो है ना ये न्यूक्लियस से दूर है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। ध्यान से बात सुननी है। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये कम एनर्जी वाले मदार से, मैंने आपसे एक बात करी है, न्यूक्लियस के करीब जो शेल है उसकी एनर्जी कम है। यहां से मैं ये बोलूं, जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले मदार से ज्यादा एनर्जी वाले मदार में जाएगा तो एनर्जी को जज़ब करेगा। देखिए जरा, ये अलामत किताब इस तरह से लिखी हुई है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी जज़ब हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले, इसकी जो एनर्जी है वो कम है, कम एनर्जी वाला मदार, कम एनर्जी वाले मदार से ज्यादा एनर्जी वाले, एल शेल की जो एनर्जी है वो ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी वाला मदार। आप लोग ये जो है ना नोट्स में लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले मदार से ज्यादा एनर्जी वाले मदार में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, जज़ब करेगा। इसी तरह ये ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले मदार से कम एनर्जी वाले मदार में वापस आएगा, मैंने क्या बोला है, ज्यादा एनर्जी वाले मदार से कम एनर्जी वाले मदार में वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, जज़ब करेगा। मैं आपको इसकी आम मिसाल बताता हूँ। देखिए जरा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं मिसाल के तौर पर ये मेरा जो पॉइंटर है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगा तो अब ये क्या कर रहा है, एनर्जी जज़ब कर रहा है। यहाँ पे देखिए जरा, अब जो इसमें एनर्जी जखीरा हो रही है, अब जब ये वापस आएगा तो एनर्जी खारिज करेगा। ये देखिए वापस आएगा तो एनर्जी खारिज करेगा। तो मेरी तरफ देखना जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर ये जो मेरा हाथ है ये शेल है, और यहाँ पे जो है ना ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये देखिए जरा, ये ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर जो है ना जोर लगा, फोर्स लगा रहा हूँ। ये कम एनर्जी वाले मदार से ज्यादा एनर्जी वाले मदार में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। बेटा ये ऊपर जा रहा है, देखें जरा, यहाँ तक ऊपर पहुंच गया ये। अब ये ज्यादा एनर्जी वाले मदार में पहुंच गया। जब ये ज्यादा एनर्जी वाले मदार से कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में, शेल में, एनर्जी लेवल में आएगा, मदार में, ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी खारिज करेगा, क्योंकि मैंने जिसके ऊपर फोर्स लगाई है वो उसने एनर्जी जज़ब करी है। अब ये एनर्जी खारिज करेगा। देखिए यहाँ पे पहुंच गया। अब मैं इसको जब छोड़ूंगा, ये आपको जो आवाज आई है वो मैंने इसके ऊपर एनर्जी लगाई थी, वो एनर्जी इसने क्या किया है, खारिज की है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे जो है ना आपने लिखना है, एक किताब पे दिया MVR, ये आपके पेपर में आता है। MVR बराबर है NH ओवर, जिसको बटा कहते हैं पंजाबी में, ओवर 2 पाई। अब यहाँ पे M से क्या मुराद है, M से मुराद है ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे गर्दिश कर रहा है, यहाँ पे गर्दिश कर रहा है, इसका मैस है। और V से मुराद है इसकी वेलोसिटी है, इसकी स्पीड है कि कितनी स्पीड से हरकत कर रहा है, ठीक है। और R से मुराद है उसका जो ऑर्बिट है। N से क्या मुराद है, N से मुराद है यहाँ पे जो शेल नंबर है, ये जो शेल है ना, इसको जो है ना नंबर भी इनकी नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले भी एक वीडियो मौजूद है, नई वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा, आप लोग शेल के बारे में वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे N से मुराद जो है ना ये शेल का नंबर है, और H जो है ना बेटा एक प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू उन्होंने निकाल के लिखी हुई है, आपने वो याद करनी है, वो आपके पेपर में आती है। और 2 पाई, पाई की जो कीमत होती है 3.14 होती है। सब के सब इन्होंने वैल्यू निकाल के जो है ना इसकी कैलकुलेशन करके उन्होंने वैल्यू निकाली हुई है, वो आपने H प्लांक्स कांस्टेंट की निकाली हुई है, वो आपने ध्यान से याद करनी है, वो आपके पेपर में आती है। ये मैंने आपको बेटा बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में बता दिया। मैं 2 मिनट में दोबारा फिर इसको
समराइज कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये बात कही है कि जो बोहर का टॉपिक मॉडल है उसको जानकारी करने के लिए, उसको जानने के लिए आपको शेल के बारे में पता होना चाहिए। छोटा सा एक एटम है, मैंने इसको बड़ा किया, इसको जब बड़ा करके मैंने देखा तो मुझे शेल नजर आए। इनके 3-4 नाम है, किताब में मुख्तलिफ जगहों पे लिखे हुए हैं, मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं, ऑर्बिट, मदार, शेल, एनर्जी लेवल। अब ये जो ऑर्बिट या मदार, शेल, एनर्जी लेवल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। अब बोहर ने ये कहा है जब इलेक्ट्रॉन एक खास एनर्जी वाले मदार में, खास ऑर्बिट में गर्दिश करता है, ना एनर्जी जज़ब करता है ना खारिज करता है, बल्कि उसकी जो एनर्जी होती है वो मुतअय्यन होती है, खास होती है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री की ज़बान में क्वांटाइज्ड कहते हैं। उसकी जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। इसके पॉस्टुलेट्स कौन कौन से हैं, इसके अहम निकात कौन कौन से हैं। पहला जो है ना इसका पॉइंट वो ये है, उसने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तारीफ है बेटा, इसके 2 पॉइंट हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक खास मदार में गर्दिश करता है, ना एनर्जी जज़ब करता है और ना ही खारिज करता है। जब इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाले मदार से ज्यादा एनर्जी वाले मदार में जाता है तो उस वक्त एनर्जी जज़ब करता है, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी वाले मदार से कम एनर्जी वाले मदार में ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी क्या करता है, खारिज करता है। उसके बाद mvr है, बराबर है NH/2 ये भी जो है ना एक इसका जो है ना वो पॉइंट दिया हुआ है। आप लोग m से मुराद इलेक्ट्रॉन का मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है, n जो है ना वो शेल नंबर है। मेरे साथ जुड़े रहे बेटा इंशाल्लाह। ये मैंने आपको बोहर का जो है ना टॉपिक मॉडल बता दिया है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बुक से रीडिंग करके बता दूंगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2, ये जो चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है, इसकी हम लोग जो है ना वो असेसमेंट करेंगे। बात की समझ आ रही है ना? चैप्टर नंबर 2 की हम लोग अच्छे तरह से असेसमेंट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा जो जो आपने करना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में जो है ना आपको प्रैक्टिस करवानी है, वो इंशाल्लाह अगली जो है ना हमारी वीडियो होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में होगी, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। थैंक यू।